छठ माता की कहानी। ये भी मैं बुंदेली भाषा में ही सुना रही हूँ, तो आप सभी सुनिए। इमें भादों के महीना में शुक्ल पक्ष की छठ को जो त्योहार मनाओ जात है, इमें नहा धो कर के और सवेरे और हल्दी से हाथ दीवार पे उछाल करके और उसके चारों तरफ हल्दी से किनार जैसी बना के और सजा लेते हैं और फिर बीच में आटा से 2 ठो दिया जैसे बना के और चिपका देते हैं। एक में दूध भरो, एक में दही भरो और फिर ई के बाद में पूजा करत हैं और फिर जा कहानी कहत हैं। तो जा उमें कहानी ऐसी है कि एक सेठ साहूकार थे, उनकी पत्नी और बड़े अच्छे से रहते, उनके 7 लड़का और 1 बिटिया रही, बड़ी लाडली, उको नाम सतोला रहो है। तो वे कहें कि बड़े अच्छे से तो रहे, अब कछु दिन बाद उनने बड़े लड़का को ब्याह करो। बड़ी और बिटिया सोने के झूला में झूलत रहती, तो मैं आई बड़ी बहू तो देख के चिढ़न लगी, कहने लगी ल्यो अब जे हमारी नंद है तो सोने के झूला में झूलती हैं। तो बोले कछु जरूरी है का इन्हें चांदी को में भी तो झुला सकत हैं। तो फिर बोले कोई बात नहीं, चांदी को झूला डाल दो। अब वे चांदी के झूला में झूलन लगी। जब दूसरे लड़का को ब्याह भो तो वे आई सुनने के अरे चांदी के झूला में झूलती हैं, आदमी तो सोने चांदी के लाने पहन भी उड़ भी तरसात है। तो का जरूरी है, अरे भाई पीतल को झूला भी तो डल सकत है, सो उनने पीतल को झूला डाल दो। फिर जब उनमें झूलन लगी। अब जब चौथी बहू आई तो उन्हें देखो, उन्हें कि पीतल के झूला में, अरे भैया कितने बर्तन भाड़े बना थे पीतल में, इनके झूला पड़ो है। अरे कहा है लोहे को भी तो झूला डाल सकत है। तो फिर उनके लाने उन्हें कही कोई बात नहीं, लोहे को डाल दो झूला। अब उमें झूलन लगी। अब ऐसे ही करके फिर झूलती रही, 5वीं बहू आई तो उन्हें कही अरे लोहे के झूला में झूलती, लोहे में भी तो कितनों कढ़ैया तवा और कितने बर्तन बन जाते हैं, इतने लोहे के झूला में ये झूलती रहती, अरे कठुआ को झूला भी तो डल सकत है। तो फिर कही कोई बात नहीं, कठुआ के झूला में झूलने हैं, हमें अपनी बिटिया को झुलाने हैं, कठुआ को डाल दो। तो ने लकड़ी को बनवाओ, कठुआ को झूला में झूलन लगी। अब तो कहीं 6वें 7वें लड़का को भी ब्याह होगा न, पर फिर वे अपने झूलती रही पहले यही में। तो कहीं रस्सी को झूला डाल दो तो रस्सी के झूला में झूलती रही हैं। पर फिर बाद में शेर साहूकार और भी दोनों जन खत्म हो गए। सुबह मैं झूला में झूलती रही जो रस्सी के में, सुबह कहने लगी अरे अब कछु जरूरी है का कि झूला ही झूलत रहे हैं जे, भैया इन्हें भी तो झूला से उतारो, अपने कछु काम वाम करे करें। सुबह सुबह उनको रस्सी को झूला भी छूट गया। अब इते देखो तो बिटिया अपने माँ बाप को खूब धर्म करम पूजा पाठ देखत रहती, तो वैसे ही करत थी। अब इते देखो तो भैया हरे कहने लगे कि पहले से तो भाई पैसा की इतनी कमी हो गई है, तो ऐसो करें कि इते तो नहीं कमा सकता है, अपन बाहर चले जा रहे हैं, हम उधर से कमा के लाए। चले गए भैया उनके कमावे को। अब जे भौजाई रही घर में, सुबह कहने लगी कि तो का है दिन भर बैठे रहने, तो मैं अरे जाओ ना थोड़ी पानी कुआं से भर के ले आओ। तो उनने कही हाँ हम दादे हैं। तो उनने एक गुंड में 60 टोंका कर दे, कही जाओ में पानी भर के लाइयो और भरी पानी। तो उन्हें कही हाँ। अब लेके गई उते पानी भरे तो बह जाए, तो अब रोन लगी तो उते जोंक आ गई, कहने लगी सतुला काहे रो रही, बोले कि तो पानी नहीं भरत बन रहा। बोली ऐसो है हमारे साथों जन तुम्हारे साथ छेद में चिपक जे हैं, तो तुम पता भी ना चले कोई को, अंदर से चिपक हैं हम, और ये तो पानी भर के ले जाइयो। तो बोली हाँ, सातों जोंक भी चिपक गई हूँ मैं, पानी भर के ले गई और जाके पानी मटका में उड़ेल दो। देखो तो देख के रह गई कि अरे पानी भी नहीं बहू, अरे तो समझ में नहीं आता। अब सातों जोंक चली गई। अब 2-4 रोज बाद है तो कहने लगी मैं हम ही हरे भर लकड़ी काट के लाए, चूल्हो जलाने हैं, जाओ तुम बिना बांधी लकड़ी लाइयो। और बिना उसको परेशान कर रही थी। तो बोले कि गई अपने जंगल में। अब उते लकड़ी तो उन्हें इकट्ठी कर ली, बोले अब हम कैसे बिना बांधे लेके जाएं। तो इतने में सांप आ गए। तो बोले का बात है सतुला काहे रो रही, बोले कि भाभी हरन ने कही थी बिना बांधी लकड़ी लाइयो, और बिना बांधे हम इतनी सारी लकड़ी कैसे लेके जाएं। तो उन्होंने कही ठीक है हम लपिट जा रहे हैं, और तुम सिर पे रख के धीरे से ले जाओ, और धीरे से बिल्कुल नीचे उतार के रख दइयो, हम निकल के चले जाएं, उन्हें पता भी ना चले।
बोली हाँ। अब उन्हें लिपट गए, सिर पे रखी, अपने घर ले गईं और जाके धीरे से आँगन में रख रख दईं, कहीं जे ले आई लकड़ी और बेसाँप निकल के चले गए। अब देख के रह गईं कि अरे! इतनी सारी लकड़ियाँ बिना बाँधे लेके आ गई। भई बड़ो मन में लगो। पर फिर बाद में 2-4 दिन बाद में कहने लगी कि तो ये चावल ये धान रखी है कूटवे के लाने, तो ले जाओ, सो जा धान कूट के ले आओ, बिना उखरी मूसर के, हमारे नहीं है उखरी मूसर। तो उन्होंने कहा हाँ। अब उन्हें अपने में बोरी में भरी और जंगल ले गईं। अब उधर पे जा कर के फिर बैठ के रोने लगीं, तो ये चिड़ियाँ आ गईं, कहने लगी कि सतुला काहे रो रही? बोली कि तो एक बिना उखरी मूसर के हम कैसे ही को न धान को कूटें? चावल मँगाए हैं कि चावल अच्छे बढ़िया सेंगे लेके आइयो। तो उन्होंने कही हाँ, तो ठीक है ना, हम और चिड़ियन को लेवा लाएँ। उन्हें जल्दी-जल्दी धान से फुकली अलग कर दी, चावल अलग कर दे और अपने लेकर के वे चावल बोरी में भरे और आ गईं और कहने लगी, "जे हैं भाभी चावल देख लो।" तो देख के रह गईं कि अरे! चावल फुकली भी साथ में लेके आई कि जा फुकली है, जे चावल है। बड़ो आश्चर्य लगो, बधाने लगी। इत्ते में तो उते बिटिया को बचपन में बहुत छोटे में ब्याह हो गओ थो, गौना आए नहीं भऊ थो और बड़ी प्यारी रही है सो झूलत रहती। उधर सासरे में उनके ससुर कहने लगे कि तो अब अपने लड़का बहू बड़े हो गए हैं, तो अब आप बहू को गौना करा के लेवा लाएँ। सुबह तब उनने उते खबर भेजी कि ये तो बहू को हम लिवावे आ रहे हैं, तो भेज दइयो। अब लड़का तो रहे नहीं है, भौजाई ने हाँ बोल दई और बस बेटे लिवावे आए। देखो तो कहने लगे कि अरे! बहू को खिलाने आ गए हैं, अब इनको कैसे सत्कार करो जाए? सो मोहल्ला पड़ोस की सब बड़ी अच्छी रहीं, तो उनने जल्दी उनको कोई ने जमावे बुला लो, उते खाओ पियो उनने और बस फिर कही कि तो कोई ने लहंगा लुंगरो दे दो, कोई ने तो पायल बिछिया दई, कोई ने सुहाग को सामान दो, कोई ने तो मीठा नमकीन बाँध दो के साथ में। ऐसे सब कछु जोड़ कर के और ससुर को पता ना चले और विदा इनकी कर दो। जब बेदा भाभी के पास में आई बोली जावे के लाने, तो भाभी कहने लगी कि सुनो तुम खूब बेटे पे जो टोटका-मोटका करती रहती थी, जा पूजा पाठ तो जो अपनो जोन जो अबे हल्दी को हाथों बनाओ है दीवाल में, तो जो ले जाओ छेनी से खोद के और उखाड़ के दे दो, कहीं जो ले जाओ अपना। उन्होंने कहा भाभी मायके की पूजा सासरे नहीं जाए, सासरे की मायके नहीं आए, अपने-अपने घर में जैसी रीत-रिवाज होते तो वैसे ही पूजा करी जात है। बोले हाँ, बस एते जो सब ना चले तुम अपने ले जाओ। तो बोले उठाई उन्हें बाँध के अपने लेके चली। पहले बैलगाड़ी में जात रहे, तब रास्ता में उनके ससुर कहने लगे कि अब हम थोड़ी एते हाथ-मुँह धो के आ रहे हैं तालाब के से और तब तक तुम इते बैठी रहियो। तो बोले हाँ, अब वे चले गए थे, तब तक में बहू उतरी और उन्हें भई अपनी हल्दी के हाथे की थाती निकाली और पेड़ रहो सामने, तो पेड़ के पास में गई और कहने लगी कि तो अगर हमने सच्चे मन से खूब भगवान की पूजा पाठ करी है, धर्म कर्म करो है तो फट जाओ आप, तो हम जो अपनी थाती रख दें, तो बस पेड़ फट गए। जैसे ही फटे तो उन्हें ऊके अंदर अपनो हल्दी को हाथ वालो, दीवाल को वो धपरा रख दो और पेड़ बंद हो गओ। अब जे इत्ते में फिर ससुर आ गए, तो उन्होंने कही चलो फिर बैलगाड़ी में अपने बैठे और आ गए अपने ससुराल आ गईं वे। आई तो ते पे खूब अच्छे से रहें, सब कोई खूब बड़ाई करे कि भाई बहू बहुत अच्छी है, कितने अच्छे संस्कार मताई आपने दे, खूब सबको दौड़-दौड़ काम करे, खूब अच्छे से रहे, व्यवहार करे। अब इते पे देखो तो उनके भाई सब कमा करके और लेके आए घर में, आके देखे तो कहने लगे अरे! इते तो पहले से भी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। ऐसो तो नहीं है कछु, तो हम पैसा धन पैसा छोड़ के गए थे, तो कहाँ गओ? उन्होंने कहा तुम्हारी बहन के त सासरे से खबर आई थी, सुन बिलवावे आ गए ससुर, बहन को जो कछु भी रहो भी है पैसा तो बाँध के सब लेके चली गई। तो उन्होंने कहा अरे! ऐसी कैसी बात है? बोले कि ऐसो तो नहीं करे हमारी बहन। बोले अरे! कैसे नहीं करूँ सब बहन कहने लगी ये तो सब ले गई उठा के। तो बोले ठीक है चलो बहन से मिल भी आए हैं और पूछ के भी आए हैं, बात भी करके आए हैं। गए भैया उनके सब ले उतलेवा खिलाने, बहन के पास में पहुँचे, उनके ससुर ने सब खूब अच्छे से आओ-भगत करी और फिर बाद में बहन को बुलाओ कहने लगे कि तो जब बताओ
तुम्हें तो इतनो सब कछु तुम्हारे सासरे में है, फिर तुम मुझसे काहे लेकर के आई? उन्होंने कि भैया हम का लेकर के आए, हम कछु नहीं लेके आए। बोले कि कैसे नहीं होते पे और ज़्यादा गरीबी हो गई है, तुम सब कछु बाँध के ले आए। भैया बोले हम सिर्फ़ जो उन्होंने हल्दी को हाथों बनो तो वो उखाड़ के उन्हें दे दो, बस वो ही हम एक उनके इधर से लेके आए हैं। बोले कहाँ हैं? चलो बताओ। बोले हाँ। तो उन्हें अपने ससुराल वालन से कही कि हम अपनी बहन को लेवाए जा रहे हैं, हमारे पास नहीं रही है। उन्होंने कि हाँ ठीक है, लेवा जाओ। तो लेवा ले गए। उते गए, बीच में जब वो पेड़ मिलो तो उन्हें कही कि भई पेड़ से क्या आप कि हमने अच्छे से प्रार्थना विनती हम कर रहे हैं कि आप फट जाओ और हमारी थाती हमें वापस दे दो। तो पेड़ फट गओ। जैसे ही फटो उन्हें थाती निकाली बा, तो देखो तो वो तो सोने की रही है। तो उन्होंने कि सोने की इतनी बड़ी दीवाल जैसी बनी जब उखाड़ के तुम ले आई, इतनो सब लेके आए। बोले नहीं भैया, जो सोने को नहीं थो। तो उन्हें फिर प्रार्थना करी कि भाई हमने आपको सोने को नहीं रखो, तो जैसो रखो तो आप हमें वैसे ही रूप में हमें दो। तो बस वैसे ही दीवाल को जैसो रहो उखाड़ो भाव और वैसे ही हल्दी को हाथों बनो तो वैसे ही होगा उन्हें। तो उन्हें कही देखो भैया, बोले सत्य कहूँ नहीं जाता है। देखो सच सामने आ गो कि हमने ऐसी लेके आई थी। बोले अच्छा, तो फिर बोले लेकिन भाभी हरे उते पे बिल्कुल धर्म कर्म से नहीं रहती हैं और उन्हें हमसे बहुत ज़्यादा ऐसे काम कराए हैं, ऐसे वो करो। तो उन्होंने कि चलो हम बताएँ भाई, और तो तुम घर में चलो, जब धर्म कर्म से तुम रहती रही तो आखिर घर में कोई कमी नहीं थी, माँ-बाप भी खूब धर्म कर्म से रहते तो आज घर में अच्छो सब संपदा रही है। घर में अपनी बहन को लेवा ले गए और जाके भाभी हरन को डाँटो, कही कि देखो हमारी बहन ये उते घर में इतने अच्छे से रहते, सबने खूब बड़ाई करी उते पे और खूब अच्छे धर्म कर्म से रहत और बढ़ोतरी उते हो गई। हमारी बहन इते पे अब रहे साल भर और जैसी-जैसी पूजा पाठ धर्म कर्म करवे को कहे वैसो सब करने हैं तुमोरन को। तो फिर उन्होरन को भी समझ में आई, बोले हाँ ठीक है। और सासरे में खबर भेज दई कि अब हम 1 साल तक अपनी बहन को ना भेजें। क जैसी वह पूजा पाठ और रीत-रिवाज जैसी ते पे बता है वैसी जे लोग इते पे करें तब हम आपके इते भेजें। तो उन्होंने कही ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर बहन इते पे फिर से अपनी बहन के लाने उनने झूला डाल दो और कहने लगी बहन हमारी झूला झूलत रहें और झूला झूलत अपनी सबली उन्हें पूरी पूजा रचा जैसी घर में होती रीत-रिवाज सब वैसी अपनी भाभियन को बतात गई। सबली भौजाइयन ने वैसे ही काम करो साल भर, उनके घर में फिर से खूब सुख संपदा सब अच्छी तरह से होगा। खूब भगवान की कृपा वैसी बरस गई। तो जैसे ही उनने ने छठ माता की ने पूजा करी और उनने खूब कछु उन्हें सब सुख संपत्ति दई, वैसी भगवान सबको सुख संपदा दें, खूब भगवान सबको सुखी करें। जय हो छठ माता की जय।